Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th physics, light reflection and refraction. Next video. और पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फार्मूला. ठीक है, मिरर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f क्या था, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसमें मैंने आपको बताया था फायर कॉन्वेक्स या कॉन्केव, किसी के लिए भी वो चीजें, यानी साइन कन्वेंशन आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी के लिए भी u की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव. ठीक है, u क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है. ये चीज बताया था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है. v की वैल्यू इन कॉन्केव मिरर 5 केसेस में v की वैल्यू, क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड ही बनता है, लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है. राइट हैंड साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव. तो 5 केसेस में नीचे की तरफ बनता था उल्टा. ठीक है, तो वो 5 केसेस में v तो निगेटिव होगा, लेकिन बट इन कॉन्केव मिरर 1 केसेस v की वैल्यू पॉजिटिव होगी. और f कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव के लिए f की वैल्यू जो होती है निगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए f की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव. और v की वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव. कॉन्वेक्स के लिए v की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ठीक है, और कॉन्केव के लिए 5 केस में निगेटिव होती है, 1 केस में पॉजिटिव होती है. 6 केसेस बताए थे. तो वो सभी रे डायग्राम आपको क्या करना है, याद रखना है. ठीक है, और उसको आपको करना है. चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे. ठीक है, ए कॉन्वेक्स मिरर, क्वेश्चन 1 कॉन्वेक्स का ही कर लेते हैं पहले. ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर. मैंने बताया था गाड़ियों में किसका यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर में. ऑन एन ऑटोमोबाइल्स, ऑन एन, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में इसका क्या क्या यूज किया जाता है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर. इसका उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर. एज एग्जांपल मानते हैं 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, इट हैज, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर. अब इसके लिए फोकस नहीं दिया है. ठीक है, चलिए वो तो बाद में हम करते रहेंगे, फोकस नहीं दिया है. चलिए आगे करते हैं. इफ ए बस इज located at 5 meter, located at 5 meter from mirror, located at 5 meter from mirror. ठीक है, find the position, find the position, nature, सब चीज एक ही में निकाल लेते हैं. ठीक है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. ठीक है, साइज ऑफ इमेज. ठीक, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले गिवन लिखते हैं. क्या दिया है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, यानी r इक्वल टू 3 मीटर है. तो f इक्वल टू क्या होता था भाई, r/2, 3/2, 1.5 मीटर. r की वैल्यू निकाल. ठीक है, अब क्या दिया है, u इक्वल टू कितना है, लोकेटेड एट 5 मीटर. हमेशा पीछे रहता है लेफ्ट हैंड साइड, तो उस डिस्टेंस को क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं. तो u इक्वल टू कितना, -5 मीटर. मीटर ही है तो मीटर लिखो, -5 मीटर. ठीक है, अब क्या क्या निकालना है आपको, v निकालना है. मैग्निफिकेशन के लिए मैंने फार्मूला बताया था, h2/h1, इमेज की हाइट अपन क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट. तो ये भी दिया हुआ है, यानी इमेज की हाइट आपको v निकालनी है, h2 निकालनी है.
ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एफ दिया, वी दिया, यू दिया, वी निकालना है। फार्मूला, मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमको v चाहिए, v में फार्मूला लिखते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना, 1/1.5 माइनस 1/-5, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 1.5 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 7.5। 15 5 जा यानी 5, माइनस माइनस प्लस 5 से इसमें करेंगे कितने बन जाएगा भाई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितने बार गया 1.5 जा 5, 5 5 जा ना 1.5, ये हो गया 6.5/7.5, 6.5/7.5 हो गया। यानी v इक्वल टू कितना हो गया भाई, 7.5/6.5। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 1 बार जाएगा, फिर 1 बार, फिर 5, 1.15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 1.15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मीटर के डिस्टेंस पर वो दिखाई देगा। यानी 5 मीटर दूर था, लेकिन वो कहां पर हमको दिखाई दिया, 1.15 पर पहले दिखाई दिया। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं कि उसको पास दिखा दे। कॉन्केव रखता था फिर और दूर दिखा देता, फिर दिक्कत होती। चलिए, तो ये तो निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, हाइट h2 चाहिए, h1 भी नहीं दिया तो h1 के टर्म में ही h2 निकालते हैं। चलिए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना मैग्निफाइड है, m इक्वल टू h2 अपन क्या, h1, m इक्वल टू h2 अपन h1, न h2 दिया न h1 दिया, तो चलिए इक्वल टू माइनस v अपन u। और ये फार्मूला मैंने बताया था, माइनस v अपन क्या, u का फार्मूला होता है। तो चलिए क्या हो जाएगा, h2 अपन h1 इक्वल टू माइनस v, v कितना आ गया भाई 1.15 माइनस 1.15 अपान u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू है -5 अपान क्या हो गया, -5 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये क्या हो गया 0.5 से इसमें डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 0.23 आया। रेशियो है तो यूनिट मत लिख देना मीटर, ठीक है, हमने इसीलिए लिखकर दिखाया 0.23 इंटू h1, यानी ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। यहां से ये चीज दिख गया 0.23, यानी क्या, कैसा बना, वर्चुअल बना। माइनस नहीं आया है, माइनस इसकी वैल्यू नहीं आई इमेज की, मतलब सीधा इमेज बनेगा। और इसकी वैल्यू अगर माइनस आ जाती है तो आप ये समझना कि उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा बना, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। और देखिए 0.23 टाइम्स यानी बहुत छोटा बनेगा, स्मॉलर बनेगा। तो ये देखिए, ये इसका नेचर हो गया आंसर, ये इसकी साइज का आंसर हो गया, और ये इसका पोजीशन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहां पर क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कॉनकेव मिरर वाला देखते हैं, ठीक है। एंड कॉनकेव मिरर का, एन ऑब्जेक्ट of 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, 4 सेंटीमीटर साइज है। इन प्लेस्ड, ठीक है, उसको 4 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है, उसको कहां पर प्लेस्ड किया गया है, कुछ डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया गया है। प्लेस्ड क्या मान रहे, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ही रखते हैं उसको, हम सब पीछे रखेंगे तो फिर दिखेगा कहां से, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स का भी किए थे, कॉनकेव का। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर,
ठीक है। फाइंड, अब क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नहीं लिखना है ऐसे। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज, वही चीज है, कॉनकेव के लिए कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। कॉनकेव के लिए 4 सेंटीमीटर इज साइज, ऑब्जेक्ट की साइज h1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, प्लेस इन 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। भी नहीं दिया। f 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, प्लस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बताया था मैंने कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। आपको निकालना है v की वैल्यू, h2 की वैल्यू, ठीक है। v और h2 की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए फोकल लेंथ 1/v प्लस 1/u रख लीजिए, यहीं पर रख लीजिए। चलिए 1/f 1/-15 इजकल टू 1/v और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/u 1/-25, तो माइनस पहले लिख दिया है, माइनस 1/25, 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 25 75, 75, ठीक है। 3 और माइनस 15 5 जा -2/75, तो v इक्वल टू -75/2 37.5, ठीक है 37.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई -37.5 सेंटीमीटर, यानी माइनस आ गया तो ऐसे ही समझ जाओ कि इरेक्ट आया, ठीक। चलिए मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u, ठीक है। m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -v/u -v, ये देखिए -37.5 आया था, तो माइनस पहले -37.5 ये भी तो u भी तो माइनस होता है, -25, माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस रहेगा और 25 1 जा 25, 12 हुआ और 5 25 5 जा कितना आ गया, m की वैल्यू -1.5 आई। चलिए तो m इक्वल टू कितना, h2/h1 यानी -1.5 इक्वल टू h2/4, तो h2 इक्वल टू 4 इंटू -1.5 -6, यानी 6 टाइम्स, यानी -6 यानी 6 टाइम्स बढ़ा, लेकिन -6 आया मतलब क्या है, इमेज कैसा बन रहा है, इनवर्टेड, उल्टा बन रहा है, इनवर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इमेज इनवर्टेड बनेगा और इन लार्ज बनेगा, 6 गुना बड़ा बन रहा है, 6 टाइम्स बड़ा, तो इनवर्टेड बना और क्या बना, इन लार्ज बना, ठीक है। अच्छा माइनस आ गया मतलब क्या बन रहा है, वो रियल इमेज बन रहा है, वो भी लिख सकते हैं, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, तो ये हो गया नेचर, ये हो गई साइज 6 टाइम्स 6 सेंटीमीटर, h2 आ गया 6 सेंटीमीटर, 1.5 टाइम्स बड़ा बन रहा था ये 1.5, यहां यूनिट नहीं लिखेंगे, यहां पर यूनिट लिखेंगे, h2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, h1 इक्वल टू 4, तो बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा, 1.5 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। इन्वर्टेड है, इनलार्ज है और क्या है, रियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन अलग तरह का एक क्वेश्चन, सभी तरह का एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब यहां पर देखिए कुछ दिया नहीं, ठीक है, तो क्या है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर उससे मिरर से, जैसे मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक,
इससे मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, तो इसका 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। कितना बन रहा है? 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। इतना बड़ा यहाँ पर इमेज क्या हो गया? फॉर्म हो गया। ठीक है, ये यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। A concave mirror produce 3 times magnified real image, तो m इक्वल टू कितना हो गया? 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड होता है, मतलब माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? -3। m इक्वल टू 3 टाइम्स कर रहा है ना, तो ये m इक्वल टू कितना हो गया? 3 गुना बना रहा है बड़ा, तो 3 गुना बड़ा बना मतलब कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड मैग्निफाइड रियल इमेज है। रियल इमेज मतलब क्या? उल्टा बनेगा। वर्चुअल रहता तो सीधा बनता। ठीक है, तो रियल इमेज है, उल्टा इमेज बना। m इक्वल टू -3, प्लेस राइट एट 10 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब f भी निकालना है, v भी निकालना है, दोनों में से कुछ भी नहीं मालूम है। चलिए अब इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो वी नो दैट मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v अपॉन u। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -3 इक्वल टू -v अपन u की वैल्यू बाद में भी रखेंगे। ठीक, तो v इक्वल टू कितना हो गया भाई? 3u। v इक्वल टू कितना? 3u। अब रख लीजिए 3 इंटू u कितना? -10 -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? -30 सेंटीमीटर v की वैल्यू। v आ गया तो f तो आप आराम से निकाल लेंगे, फार्मूला जानते हैं। 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन v 1 अपॉन -30 प्लस -1 अपॉन -10, एलसीएम हो गया 30। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1 10 3 -3 -4 अपॉन कितना? 30, एंड f इक्वल टू -30/4 सेंटीमीटर। डिवाइड कर लेना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे कितने टाइम्स मैग्निफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे। 3 टाइम्स की जगह पर देगा 5 टाइम्स, 5/2 टाइम्स। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, तो मतलब m इक्वल टू रियल कह दिया तो m इक्वल टू -3, और वर्चुअल कह दिया तो m इक्वल टू 3 रखेंगे। यहीं से ये वर्ड आपको देखना है, रियल कहा तो m क्या होता है? निगेटिव होगा। वर्चुअल कह दिया तो m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज और कह सकता है, इरेक्ट कह दिया, इरेक्ट कह दिया, इरेक्ट तो m पॉजिटिव होगा, और इन्वर्टेड कह दिया तो m निगेटिव होगा। इस वर्ड्स को आपको क्या करना है? याद रखना है कि क्या कह रहा है। वहां देगा नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव है, बस रियल और वर्चुअल देगा। रियल मतलब निगेटिव m की वैल्यू, वर्चुअल क्योंकि नीचे बनता है रियल वाला, और इरेक्ट वाला सीधा बनता है, तो m की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी वहां पे वर्चुअल में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस चीज को ध्यान देना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बुक में है, आप क्वेश्चंस करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे।